बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे क्राइम कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। खबर मिल रही है कि यहाँ जिस्म की भूख ने पिता पुत्र की जान ले ली। डबल मर्डर का अभी बिहार की पुलिस ने खुलासा किया है। कैमूर में 3 लोगों को हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिस कुल्हाड़ी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस ने उसे भी कब्जे में ले लिया है। आपको जानकर हैरान होगी, बिहार के कैमूर जिले के बेलांथ थाना क्षेत्र के तरानव गांव में खेती की रखवाली करने के दौरान ही 30 मई को पिता एवं पुत्र की डबल मर्डर का हत्याकांड का खेल खेला गया था। हत्या में शामिल 3 अभियुक्त इस मामले में पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। इन्होंने पुलिस को जानकारी जो दी है वह चौंकाने वाला है। इनकी निशानदेही पर 2 कुल्हाड़ी भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में इन हत्या आरोपियों ने जो खुलासा किया है उसमें यह बताया गया है कि आरोपियों के परिवार से महिला और लड़कियों के साथ गांव की ही कई अन्य महिलाओं के साथ भी मृतक का अवैध संबंध था। यानी पिता एवं पुत्र इस परिवार के साथ ही नहीं, गांव के कई अन्य महिलाओं से नाजायज संबंध रखते थे। पैसे का लालच देकर महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता था। इससे तंग आकर इन आरोपियों ने आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम देने की रणनीति बनाई। मेरे बहन के साथ, मेरे माँ के साथ वो लोग गलती नाजायज में काम करते थे। इसके लिए मैं घटना किया। और जाके हम गुड़ाल टांगी से वो लोग के मार डाला। हमारा द्वार पर जितेंद्र भी ना आया। दोनों आदमी हम लोग खड़ा थे तो वहाँ देखे, तकाया हमको। तकाया तो ललन कहार ने उसका बहन के सीना पकड़ लिया शाम के टाइम में। अच्छा। वो मैंने देख लिया, हमको ये तकाया तो कहा कि चाचा ये क्या हो रहा है, बोलिए। ये तो माछी नहीं घोटाता हमको। तो हम कहें कि बोलिए, जो कहना है कहिए। तो वो जितेंद्र कहा कि आज तैयार हो जाओ चाचा, शरीर से अपना, हम तुमको निकाल लेंगे जेल से। तो हम और जितेंद्र और पिंटू मन बना को सर चल, हम हाथ को डंडा ले लिए, ये लोग दोनों कुल्हाड़ी ले लिए। हाँ, यही बात है। जा कर के हम आदमी देख रहे हैं। अच्छा। कि कहाँ से के आवे के जा, और उतने पर ये लोग सब कहानी समाप्त कर दिया। कै बजे रात में था? 11 बज रहा है। ललन का हमारा बड़ी माँ से गलत संबंध था। जब उसका पता चल गया हमारा घर परिवार गांव में कि नहीं इसका गलत संबंध है, तो जहर खाली चल बसी। उसके बाद में उसकी लड़की भी आई थी, उसको ससुराल वाला ने तना दिया कि तुम्हारी माँ गलत थी तब जहर खाई। तो उसको बुरा लगा तो वो भी जहर खा के चल बसी सर। उसके बाद सर हमारे बड़े पिता झगड़ा झंझट होने से पहले वो नहीं चाहते थे कि नहीं झगड़ा झंझट हो, होने नहीं दे रहे थे। हम लोग रोक लेते थे। हम लोग मरना चाहते थे, कुछ लोग उसी समय के खींच के उसका हाथ पर तोड़ दें, लेकिन वो हम लोग, हमारे बड़े पिता जो हैं वो नहीं हम लोग के करने देते थे, रोक लेते थे। इसके बाद सर कुछ दिन बाद 2-3 साल पहले हमारे राजेंद्र बिंद है जो, और राजेंद्र कहार, उन्हीं लोगों के देहात में, तो हमारे साथ छेड़खानी किया सर। हमारे घर में हमारे बहन के साथ कुछ छेड़खानी किया। उसके बाद में हमको पता नहीं था, हमारे घर वाला को पता नहीं था, ना गांव वाला को पता था कि छेड़खानी कर रहा है वो। हमारे जब परिवार के साथ में, हमारे पत्नी के साथ में जब गलत संबंध करना चाहा तो हमारा परिवार जब बात करने लगी उससे, तो हमारे से अलग ढंग के बात की, तो हमको शक हो गया अपने पत्नी पर। तो मैं उसको मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड किया। तो जब कॉल रिकॉर्ड उसका हो गया तो वो कॉल रिकॉर्ड में अपने मुंह से बतलाया था कि उसके बहन के साथ मैं गलत संबंध किया हूँ, तुम्हारे साथ, तुमको डरो मत, कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बाद क्या किया तुम लोग, मैंने मारने का प्लान? इतना ही के बाद सर हम अपने घर पे था। जिस दिन घटना हुआ सर, तो शाम के केमेश्वर जी और जितेंद्र जी साथ में ही थे। मैं भी पावर दारू सर हम पिए थे उस दिन। अच्छा। आ गई लोगों के सामने, तो ये बात भाई जितेंद्र भाई बोल दिया कि मेरे बहन के साथ ऐसे गलत संबंध कर रहा है। तो मेरे बड़ी माँ की भी बात वहाँ पर उभर गया, बातें होते होते। तो सर मेरे को बहुत बुझा गया कि हम लोग कुछ नहीं बोलते रहेंगे तो हमेशा ये करता ही रहेगा।
तो गांव में कितने महिलाओं के साथ उन लोग का गलत संबंध था? सर हमको अंदाजा नहीं है कि कितने वो अहिर में जाइएगा, हर बिरादरी में जाइएगा तो हर बिरादरी में गलत संबंध है। हाँ, गांव में हमारा पैसा वाला था उन लोग, पैसा वाला था, पैसे के लालच दे के, चाहे कुछ भी लालच दे के, हम लोग गरीब आदमी कमाने खा लो, घर पर नहीं है सर, तो कुछ लालच दे के परिवार के ऐसे गलत संबंध बना के रखता था। कैमूर में एसपी दिलनवाज अहमद ने इस संबंध में पत्रकारों को पूरे हत्याकांड के बारे में बताया। बेलाव ओपी अंतर्गत तराव गांव है, वहाँ पर 30/5/2020 की रात्रि में खेत में सोए हुए पिता पुत्र की बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुल्हाड़ी से या किसी करीब मतलब लगता था भारी पदार्थ से सर को कुचल दिया गया था और कई कटे के निशान भी थे शरीर पर। इसके संबंध में बेलाव थाना कांड संख्या 89-20 दर्ज किया गया था, जिसमें गांव के 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी और ये आरोप लगाया गया था कि पहले भी इनके जो एक वादी हैं उनका अपहरण हुआ था, जिसमें गांव के 4 अभियुक्त थे और कुछ जमीन का विवाद चल रहा था, इसके कारण यह हत्या की गई। अनुसंधान के क्रम में तत्काल छापामारी कर 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था, जिसमें एक का आपराधिक इतिहास भी था। उसके बाद फिर पुलिस कई बिंदुओं पर अनुसंधान की और गहन अनुसंधान की। उसमें जो मृतक के पास से मोबाइल बरामद हुआ, उसके सत्यापन के क्रम में पाया गया कि गांव के ही एक लड़की का नंबर भी उसमें था, लेकिन वो लड़की और मृतक के पुत्र के बीच आपस में बातचीत होती थी। और फिर घटनास्थल से खून के धब्बे जो है एक SC/ST टोला है, वहाँ पर उस गांव घर तक गए थे, एक महिला के घर तक भी खून के धब्बे गए थे। उस बिंदु पर भी हम लोग गहराई से जांच किए, लेकिन सभी लोग निर्दोष पाए गए। सब कुछ लगभग उनको कई लोगों को छोड़ा गया। फिर एक नामजद अभियुक्त कामेश्वर बिंद की गिरफ्तारी हुई। पहले तो उसके द्वारा बताया गया कि उनको झूठा फंसाया गया है केस में, लेकिन ये बताया कि गांव के एक और व्यक्ति हैं जिनका जमीन का विवाद था, वो लोग हत्या की। फिर उनसे पूछताछ की गई तो वो भी अपने को निर्दोष बताया। तो फिर कामेश्वर बिंद से जब गहराई से पूछताछ की तो ये अपना दोष स्वीकार किया और ये बताया कि ये जितेंद्र बिंद और पिंटू बिंद के साथ मिलकर के यह हत्या किया। उसके बाद फिर इन दोनों की गिरफ्तारी, एक की चनारी से, रोहतास से, और एक की और करमचट थाने अंतर्गत डैम पर से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जब फिर इनसे गहराई से पूछताछ हुई तो ये लोग अपना दोष स्वीकार किए और बताया कि कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके कारण से या खुन्नस से इन दोनों व्यक्तियों की पिता पुत्र की हत्या की गई है। इन दोनों की निशानदेही पर दोनों के घर से घटना में पड़ी कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। इसमें से कामेश्वर बिंद पूर्व में भी हत्या और फिरौती अपहरण के मामले में जेल जा चुका है और बाकी दोनों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। बाकी जो अन्य नामजद अभियुक्त हैं उनके संलिप्तता के बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। सर, गिरफ्तार आरोपियों का कहना है कि गांव के कई महिलाओं के साथ संबंध बना चुके थे। इस संबंध में पुलिस के पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। हम लोग जो बोले हैं उसका जो बताया है उसका सत्यापन कर रहे हैं कि क्या मामला है। एक हत्याकांड के मामले का खुलासा हुआ नहीं कि इसी बीच कुछ ही घंटे बाद कैमूर जिले में ही एक दूसरी हत्याकांड का मामला सामने आ गया। लिहाजा खौफ एवं दहशत का माहौल लगातार कायम है। क्राइम की यह दूसरी घटना धन रोपनी के लिए हुई है। धन रोपनी के लिए खेत की जुताई हो रहे थे और जमीन का विवाद उत्पन्न हो गया। इसी दौरान पैक्स अध्यक्ष के भाई की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के सिलौट गांव के बधार में हुई। मोकरी पैक्स के अध्यक्ष के भाई पुतुल सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह की जमीन के विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। थे हाँ, ये जमीन हम लोग को सिरसी के शेख जी से लिए हैं। हाँ, और शेख जी लिए थे जमीन रमेश्वर सिंह का 29 साल पहले। हाँ, जो शेख जी के पास कवाला रसीद सब हर। उसके बाद हम लोग लिए 3 साल हो गया। हम लोग का मोटेशन रसीद हम लोग का हर साल कटता है। आए रमेश्वर सिंह एक बाइक ने कुछ पूछे न जाचे गोली चलाकर मार दिया। क्या कर रहे थे? कै बजे का मामला? जोत रहे थे। कै बजे का मामला है? 8:30 बजे सुबह। सुबह। तो अभी क्या
आप लोग को क्या इंसाफ चाहिए? एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब है, इंसाफ हम लोग को चाहिए कि उन लोग को सजा दें। अच्छा, कै के संख्या में लोग था हथियार लेके? करीब 4-5 लोग के संग। तो सब परिवार होगा? हाँ, सब परिवार है। उसमें फायरिंग किया कुछ पता है? करीब 7-8 फायरिंग किया है। अच्छा, और इनका मौत हो गया और किन के पास? और 3 लोग थे, उन लोग भागे, उन लोग को भी मारे 4 फायर। और यहाँ पे मारे हैं इसको जितेंद्र सिंह को, तो 3 खुफिया यहाँ पे मिला है। मारने वाले कौन थे? रमेश्वर सिंह थे, विनोद सिंह थे, प्रमोद सिंह थे और उनके साथ 2 लोग थे। तो ये अकेले जोत रहे थे कि इनके साथ और कोई था? नहीं, अकेले जोत रहे थे और साथ में थे उनका पार्टनर है जो लिया है शिवा। 4 बीघा में ये सब लिया है, 4 आदमी मिलकर। हाँ। 1 बीघा। कौन कौन है? शिवा कुमार है, उद्धव सिंह है, बलदाऊ सिंह है और जितेंद्र सिंह। ये कितना खेत था? 4 बीघा है। 4 बीघा था। सभी लोग नौकरी के रहने वाले हैं? नहीं, बलदाऊ सिंह खलासपुर के हैं, शिवा कुमार मुकरी के हैं, उद्धव सिंह कंचन नगर के हैं। आपका नाम क्या है? रामदुलार क्या है आप? मुकरी के पैक्स अध्यक्ष। सरेआम इस हत्याकांड के बाद इलाके में खौफ उत्पन्न हो गया। पुलिस पदाधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों ने एसपी को पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी के पहुंचने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की बात सुनिश्चित की गई, जिसके बाद लोग शांत हो सके और इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भभुआ के अस्पताल में भेज दिया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कैमूर में एसपी दिलनवाज अहमद ने पत्रकारों को बताया। मार दी गई, क्या मामला है सर? ये भूमि विवाद चल रहा था इनका, जैसा बता रहे हैं। एक पुतुल सिंह या उर्फ जितेंद्र सिंह है जिनकी हत्या हुई है और आरोप लग रहा है कि उनके बगल के गांव के रामेश्वर सिंह हैं और उनके कुछ लोगों का नाम बताया गया है। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। सर कितना जमीन का मामला है और क्या कहना है इन लोग का? 3 बीघा जमीन का मामला था जो पुराना ये लोग 4 साल पहले खरीदे थे ये लोग, 3 साल पहले, और उसी में पहले कोई इस तरह का विवाद सामने नहीं आया था। आज अचानक वो लोग आके गोलीबारी किए हैं और थाने को हम लोग को सूचना भी आया है, कार्रवाई होती है। सर कई गोली लगा है? खोखा भी साथ अभी बरामद? तक तो 1 गोली हम देख रहे हैं जो सामने नजर आ रहा है। 3 खोखा भी बरामद है सर? तो जो भी है, गोली चली है या जो भी है, पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई जो भी होगा सामने आएगा। बाकी हम